जवन पिजड़ा में बोलत बा सुगनवा हो, जवन पिजड़ा में बोलत बा सुगनवा एक दिन फरार हो जाई। हम साइंस के स्टूडेंट रहे, कौनो बिरहा से या संगीत से हमार कौनो मतलब ना रहा। तो हमारे समय में कोटा इलाहाबाद एकदम चमका रहा डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में। लोग डरा थे गाँव के स्कूल में पढ़ावत कि गांव के स्कूल में अगर पढ़ाई गया तो दुश्मनी कतौ उनसे बाटे क्यों न क्यों विरोध करही शिकायत करी। हर जौन बिरहा की तरफ रुझान भइल तो कैसे भइल? हमारे दिमाग में यह रहा कि ऐसन लेखक मिले, ऐसन गायक मिले कि जे मतलब वो लाइन के गाना हमरे लाइन के लिखे। तो पहले दैया कहाँ गौला? मतलब बम्बई हम जा नहीं पाई, जैसे 2 दिन छुट्टी भेज गए हैं, बाकी हम जौनपुर में मतलब गाना बजाना भर। नई पीढ़ी में इस समय बहुत सारा बड़ पात्र चलत हो जी, ओके देख के कैसन देख के अभी मन कहा था कि बेवजह के हम बिरहा गावे चले। ये यात्रा कौने तरीके से ले जाए चाहत है? भोजपुरी का बिरहा, अवधी का बिरहा, ये दोनों बिरहा का जौन मिठास बा वो बिल्कुल अलग हो। और भोजपुरी भी अलग अलग जिला में अलग अलग अंदाज में बदल जाला, अवधी भी अलग अलग अंदाज में बदल जात हो। जौनपुर का अवधी अलग बा, इलाहाबाद का अवधी अलग बा, प्रतापगढ़ का अलग बा, सुल्तानपुर अमेठी का अलग बा, फैज़ाबाद जइबा तो अवधी अलग बा, बाराबंकी का अवधी अलग बा। थोड़ा थोड़ा लहजा में जी फर्क आई। बिरहा का खूबसूरती यह हो कि अगर वो अपने वास्तव में भाषा में गावल जाए और कथन भी वही में होए तो ओकर आनंद ही कुछ और हो। हिंदी हर भाषा के लगभग धीरे धीरे अपने में पचा लेत हो। अवधी बोला वाला भी हिंदी बोलन, हालांकि लहजा में कभू कभू वो अपन असलियत में आ जाइहन। तो आज हम ये इंटरव्यू भोजपुरी और अवधी में करब और हमारे सामने जौनपुर का अध्यापक और गायक, रमन अखाड़े के बिरहा गायक दयाशंकर यादव जी हैं। दयाशंकर यादव जौने हिकमत और मन से, तबीयत से अध्यापकी करलन, वही हिकमत और वही मन और वही ताकत से बिरहा भी गावलन। और ये बहुत अच्छी बात हो, काहे से अध्यापन का पेशा में जो सबसे बढ़िया बिरहिया जेके कहल जाला, मानल जाला, उनकर नाम परशुराम यादव हो। उनके सबसे सभ्य और शिष्ट गायक मानल जाला बिरहा के, जे कभो अश्लील शब्द नहीं बोलल, कभो अंड बंड मजाक और दूसरे चीज़ नहीं कहले, कोनो भाषा स्लैंग भदेश नहीं बोलें। परशुराम जी के परंपरा के अखाड़ा दूसर बा जी, लेकिन परशुराम जी के परंपरा के गायक बायन दयाशंकर यादव जी। दयाशंकर यादव जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बतावा जी कि अध्यापक लोगन का आजकल बिल्कुल दूसर काम चलत हो, वो सब प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं ज़्यादातर अध्यापक जी। कुछ जौन हो इतना कमाए लगन कि लगत हो कि और कुछ मिले, लेकिन कला की तरफ कम लोग गईलन। तो ये बिरहा उरहा के कैसे आपके मन में आयल विचार और कैसे गावे लगल? बिरहा सीखे के बड़ी लंबी कहानी है। बताओ बताओ, कहानी बताओ। और अब शुरू से बताई जाए तो अपने जीवन के बारे में, ओकरे बाद शुरू तो से पहले तो यह प्रश्न से, ओकरे बाद फिर जीवन की तरफ चले जाइए। हाँ, काहे से कला और जीवन एक में लगल। बिरहा बहुत बाद में मन में आई। अच्छा। और हम साइंस के स्टूडेंट रहे। अच्छा। कौनो बिरहा से या संगीत से हमार कौनो मतलब ना रहा। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब रहा। शुरू में तो पढ़ाई से जैसे शुरुआत कक्षा 1-2 विद्यालय जात के डर लगा, लेकिन बाबू हमारे किसान रहे और माता जी हमारे पढ़े ना आए रही, लेकिन जना ऐसन जनाए कि ये बहुत पढ़े हैं, ऐसन भाव प्रकट करेंगे अपने लड़के के सामने कि हमें सब की आभास हो कि हमार माई पढ़े बा। और शुरू में तो
डर लागत रहा स्कूल जात की। हम्म, लेकिन एक समय एक ऐसन घटना कि हम स्कूल जब जाई प्राथमिक विद्यालय में हम्म, तो एक नाला रहा, वही नाला में बैठ जाई हम, नाला में नाला में बैठ जाई जौने से हमका केहू देखे नहीं देखे न। अब हम स्कूल ना जाई कक्षा 1 में। हम्म, तो 3-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, कितना दिन गुजर बा। सूचना घरे तक पहुंच गई, मास्टर साहब घरे के बगले के रहे खानदान के। तो पिताजी से बताएं, और पिताजी किसान आदमी, हमका डेरवावे बदे प्रेम तो पिता पुत्र को बटबे की है, अब समझत ही। लेकिन वो इस समय डेरवावे बदे हमें इतना बड़ा, मतलब जैसे मिट्टी के ढेला टाइप के उठाएं चक्का और दौड़ाएं हमका। हम्म, तो हम गांव की तरफ भागे कि अब भाई ढेला से हमका मार देंगे। तब फिर कौनों तरह से थोड़ा डराए के फिर भाग के हम घरे आए, ढुकुल गए वहाँ बैठ गए। हमारे अंदर इतना हदस हो गई कि मतलब अगर हम स्कूल न जाब तो ऐसे रोज दौड़ावा जाब हम और मारा जाब। और मार खाए से हमें बहुत डर लागे कि मतलब मारी ही तो लागे हमारे। वही दिन से फिर स्कूल जाए चालू कर दे हम। फिर अगर बुखार भवा तब ना रुके हम, चाहे पेट पिरान चाहे बुखार। कौने गांव में रहल स्कूलवा? हमारे गांव का नाम कटाहित खास, तहसील ब्लॉक मछली शहर थाना। तो गांव एक स्कूल रहा, गांव के अध्यापक रहे। अच्छा, और वहाँ जन्म कब आपको भैल? जन्म हमार पिताजी जैसे किसान रहे, माताजी पढ़े लिखे नहीं ना, लेकिन उनके बताए के अनुसार हम अपन जन्म तिथि खोजे। हाँ, कि एक मास्टर साहब रहे, उनका लड़कियाँ पैदा रहे तो उनका जन्म तिथि सही सही लिखा रही, जुलाई 7 जुलाई 84। तो माई हमारे कुछ रिलेशन में उनके पढ़त रही। तो उनसे जब पूछे कहीं ना, उनसे तू 1 महीने पहले पैदा भया, 20-25 दिन, मैंने जून में हुआ। तो हमार जन्म तिथि जून 84 है। तारीख भी खोज लेला? तारीख ना खोज पाए। अच्छा, हाँ, फिर भी तारीखवा तो लिखल हुई ना? तारीख तो मतलब जैसे जब जाए चालू के है तो पढ़े में जब ध्यान हो गए तो कम उम्र में जाए चालू कह रहे, 6 साल में ना जाए चालू कह रहे, 4 ही साल में जाए चालू कह रहे। कहीं से सिस्टर हमारे जो बहन लोग रही वो सब जाते रहे, साथे चला जाते रहे। तो जन्म तिथि हमार 10 फरवरी 83 लिखाएगी। अच्छा, हाँ, जे मास्टर साहब बताए रहे कि पढ़ाई ना ही आवत हैं, वो नहीं कहन कि अभी पढ़ाई तेज हो गई बाटे, एक जन्म तिथि थोड़ा हम बढ़ाए देते ही 83 कह दिए, लेकिन ये पढ़ाई लायब हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये तो हो गल बात। तो घरे में के रहल उस समय? घरे में बाबू हमार, माई और दादी हमार। अच्छा, और 3 बहन पड़ी हमसे, और 2 भाई हम भाई में बड़ा और छोट। और छोटका जानी का कर? छोटका जने इस समय बड़ी गाड़ी चलावत है, टैंकर। अच्छा, अहमदाबाद में। अच्छा, फिर जहाँ भेजा जाए। तो आपको पढ़ाई कितना भैल? हम पढ़ाई इंटर तक बायोलॉजिस्ट के है। एक बाद हम इग्रहीन से भी, हमारे जैसे बचपन में नाम अगर क्यों बीमार हो जब तो हम ओका दवाई दे जाए, एक अच्छा। लकड़ी ले ले, जैसे डॉक्टर सुई लगावत हैं या दवा देते हैं तो इसे दे चालू करी हम। अच्छा, तो हमारा हाँ, मतलब हम समझी कि हम डॉक्टर रही, हाँ, और हम दवा देते ही हमारे दवा से ठीक होता है, जबकि दवा दूसरा आवे। तो हमका सब डॉक्टर कहला के। दया शंकर के रिश्तेदारी में या गांव में बहुत जो पढ़े लिखे हैं वही जानत हैं, बाकी सब डॉक्टर मास्टर जानत हैं हमारा नाम। तो डॉक्टर कहे लागे, तब फिर हमारे दिमाग में बना कोई लाइन की पढ़ाई भी की जाए। तो 12वीं तक हम पढ़े जब, तो पैसा का भाव बाप खेती में, तो हमारे समय में कोटा इलाहाबाद एकदम चमका रहा डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के माने में। तो वहाँ जाए क्षमता ही नहीं रही। तो 1 साल हम जो ने कोचिंग में पढ़े रहे, यहाँ विद्यार्थी कोचिंग शैलेश अग्रहरी पढ़ावत रहे, तो उन्हीं में हम फिर आवे चालू कर दी। अच्छा, तो फार्म डाले जब ये था वाला CPMT वाला, तो मैं पहली साल जो हमें पढ़ावत रहे उनकर होम्योपैथिक वाले में भा, और हमार BAMS वाले में। अच्छा, BHMS में उनकर, BAMS में 50,000 फीस। कहाँ जावे, गहनन गुरियन पैसन कौड़ी। तो फिर वहाँ डॉक्टरी से हमार मन
मतलब ये हो कि दिमाग में कि अब अगर हम 99 नंबर पाए ही भाई मजे के पीछे यही MBBS होए में, तो अब ये वाला बहुत कमजोर डॉक्टरी मानी जात रही तब। BMS तो बहुत हाँ कि मतलब जेके सबसे कोई के नहीं क्यों न पूछे जे का तब वो जाए दवा लें। तो हम वहाँ से लाइन चेंज कर दे, फिर BA में हम अपन नाम लिखा ले। अब साइंस को होई के जहाँ हम हिंदी छुअत ना रहे, इतिहास भूगोल से कोई मतलब ही नहीं आए। अब बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े यही लाइन चेंज हुई। तो भूगोल और अरसास हिंदी ले पढ़ाई चालू के हैं। और दिमाग में ये आए कि इतना जल्दी नौकरी BA MA या डिग्री लेहे से मिले वाली बाना। तो हमारे दिमाग में ये आए कि सेना क्लर्क वाली भर्ती हम देखी। तो जब भर्ती पहली बार हम बनारस देखे गए BRO, तो हम हल्के में लेते रहे हम। तो वहाँ हम जब दौड़े तो पीछे से हमारा नंबर रहा दौड़ में। मतलब डंडा मार के बैठाए उठे कि अब आगे वाला लड़कियाँ छुई दे, तो वहाँ से बैठाए उठे। फिर लौट के आए, बहुत अंदर गलान भे कि हम हूँ तो अन्य लड़कियन की न्याय यही। अब शुरू में हम एक काम के है ना रही, मेहनत वाला काम नहीं करते रहे, सिर्फ पढ़ाई मतलब बहुत ठेस लगा। तब फिर दौड़े चालू के है, तब सब एक बेला दौड़े तो हम दोनों बेला दौड़े चालू के। फिर एक समय ऐसा आएगी दोपहरिया में दौड़े चालू के है, मई जून में। तो 4 मिनट 37 सेकंड हम दौड़े जाते 1600 मीटर। तब फिर बनारस गोरखपुर या जहाँ भर्ती निकली बंगलौर नासिक जितना मतलब सुना है जी, बरेली गया जाई चालू कर दे। बेग ले चना ले गुड़ ले चल दे, भाड़ा उन देख रहा है। सब लड़कियां जात रहे टिकटों लेकर रहा है, बिना पैसा वाला काम चल दे। तो मेडिकल में हम मतलब हर जगह जहाँ जाई इन नाक नी वाले में हमका छाट दे। अच्छा, थोड़ा पैर हमार मतलब जो ना अंदर की तरफ दबा बा, तो उनमें मेडिकल वाले में हमारे लिखा जाए नॉक नी। तो एक दाएं भर दो दाएं भर, जब तीसरी चौथी दाएं हुए हमार हर 6 महीने मांगू करे भर्ती। तो हम जान जाए कि अब हम नाकनी वाले में जा। जानकारी जैसे क्यों बतावे वाला ना रहा कि अगर सर्जिकल में लड़कियां अनफिट बा, अब एक धारणा ये बनी रहा है कि अगर पैसा देब तो मेडिकल फिट हुई जाए, या सोर्स लग जाए जुआड़ लग जाए तो फिट हुई जाए। गांव के लड़कियां रहे किसान की जानकारी रही ना। अब दलाल भी साथे जाए। अच्छा, दौड़ निकले के बाद बनारस में या गोरखपुर में देख लें कि इनकर दौड़ निकल गई बा, और लड़कियन के पीछे लग जाए, मार्कशीट दे दे हम कराई दे। तो मार्कशीट तो दे ही नहीं, कहीं भैया कराई दे करे बाद पैसे ले ली। तो लगे लोग लेकिन क्यों कराए नहीं पाए। इलाहाबाद रेफर हो जाए, नासिक रेफर मिलें सब जने, लेकिन क्यों ना कराए। अंत में जब 22.5 साल हमारी उम्र होगी, तो इलाहाबाद रेफर फिर हो गए। तो एक साहब जो मेडिकल लेते रहे, वो देखें तो हाई स्कूल वाली सनद हमार और इंटर वाली सनद मुहर मारत भरी की। इतना भर्ती देखे तो हर भर्ती मुहर ला गए। तो हाई स्कूल वाले पे मार की जब भरी गए तो इंटर वाले पे मारे। तो देखें तो कहें बेटा, फौज जो तुमको बाहर से बहुत अच्छी दिख रही है, अंदर से बहुत गड़बड़ है। तुम्हारा नंबर ठीक है, हाई स्कूल इंटर में इतना बढ़िया नंबर लेकर के क्यों फौज में आना चाहते हो, जाओ पढ़ाई करो। फिर वहाँ से हम रोवत कहीं घरे चला। अब बाकी जेकर हम बाँह पकड़ के दौड़ाए सवेरे 3 बजे 4 बजे जगाए के, वो हमारी आँख के सामने से भर्ती हो जाए, वो भर्ती हो जाए, हम मेडिकल में लौटी आई है। तब फिर हम जब वापस आए तो तुरंत BED का फार्म भरे। अच्छा, एक गलती कही दे, हम 2005 में 4 में बंगलौर भर्ती रही, वहाँ देखे चला गए। 2004 में BED हमारा निकला रहा, लेकिन हम BED कर भी नहीं। अच्छा, तो फिर वापस जब आए वहाँ से छट के, तो फिर हमें फार्म भरे पड़ा 2006 में। जब 2006 में हम BED वाला फार्म भरे, के बाद हमारे BED में निकल गए। तुरंत हम BED के है 2006 में, और 7 जुलाई 2007 की मार्कशीट हमें मिली। 11 जुलाई 2007 की वैकेंसी आएगी मायावती सरकार जी। तो फार्म ऐसा निकला कि मतलब कई जिला में लोग भरत रहे, तुमहूँ पैसा की समस्या,
लेकिन पढ़ाई इतना ठीक रही, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड सब 70-75%। अब मेरिट सिलेक्शन हो रहा, तो इतना जान गए 268 मेरिट बाटे तो हो जाए। खाली जौनपुर में फार्म भरे, जौनपुर में फार्म भर दे, एक बाद रिजल्ट आए जनरल वाले में मास्टरी में नियुक्ति होगी। और प्रथम नियुक्ति सुइठा कला होगी, अच्छा, ब्लॉक में। तो फिर समस्या आई घरे का, अकेले भाई साहब छोटा जो गाड़ी चलावे थे, माई बाबू बाटे ने कैसे देखा जाए। तो बीएसए साहब से हम गए कहे, श्री धीरेन्द्रनाथ सिंह उस समय बीएसए थे। तो अपन समस्या बताए, हम कहे साहब ऐसी बात बा, इतना दूर स्कूल बा, गाड़ी ना आईने कैसे जाबे, वहाँ टिके के साधन ना आईने हमारे पास। तब फिर कहें तुम्हारे आंगन में कोई स्कूल है, बोली टाइप को बोले। तो हम कहे साहब आंगन में तो विद्यालय ना है ना, लेकिन जौन में पढ़े रहे अगर उनमें हो जाए तो बहुत बढ़िया रहा। तुरंत उनकर बाबू बैठे रहे ना, उनसे कहें कि इनका विद्यालय नोट करिए, और जौन में पढ़े रहे वही उनका मिलिक पढ़ावे। तो बढ़िया बात। तब फिर लौट के जो नो वही तब से महिला, तब जो नो वही स्कूल में। अच्छा, मास्टर साहब लोग के प्राथमिक विद्यालय के ई दशा बा या पहले से लोग डेरा थे गाँव के स्कूल में पढ़ावत की, कि गांव के स्कूल में अगर पढ़ैबिया तो दुश्मनी कतौ उनसे बाटे, क्यों न क्यों विरोध करही, ई करही, शिकायत करही। लेकिन ऐसन जब ड्यूटी करे के बाद, समय से जाए के बाद, लड़कियाँ पढ़ावे के बाद, तो ओका कौन डर बताओ। और संजोग से गांव में पास पड़ोस में कि हमारे परिवार के विवाद भी नहीं, सबसे मिलना जुलना बाई ना। तो गाँव वाला स्कूल लेके 2009 में विद्यालय मिले, अब प्रमोशन 2017 में छोड़ दे हेडमास्टर वाला, सहायक अध्यापक पद पे, तब से लेके आज तक वहीं कार्यरत जी। तो यहर जो बिरहा की तरफ रुझान भैल तो कैसे भैल? हाँ, तो अब तो होए चाहिए जी। हाँ। अब बिरहा वाला जो रुझान है, पहले दिमाग में रहा कि मतलब मास्टरी पाई गए। अब एक बाद कुछ घर दुआर वाला सिस्टम या जौन भी व्यवस्था रही ओका बनावा जाए, तब तक बिरहा ख्याल नहीं आए। तब फिर बीच में हम गए बम्बई, टेप वाला कैसेट, हमारे फूफा वहाँ डेयरी में ड्यूटी करते रहे आर्य कॉलोनी में, चाचा भी हमारे रात में हम सेंचुरी मिल में। तो टेप वाला कैसेट से हम सुने भी रहा जब, तो वहाँ कैलाश नाथ इलाहाबाद वाले और बुल्लू जी और हीरा लाल के, विजय लाल की भी बिरहा वहीं रहा कैसेट। तो हम सुने, तो हम सोचे कि तो बहुत अच्छी चीज़ है बिरहा, इसे गाना बजाना तो पहले हमें मजाक लागत रहा, पढ़ाई से मतलब रहा जी। तो जब ध्यान से सुने तो हमें बहुत अच्छा लगा, कहानी सुने। तो हम जो महाराष्ट्र सरकार के मराठी वाला की कापी मिले थे लड़किन के, वही कापी रही मेरे फूक लड़के पढ़ते रहा। तो कैसेट में हम पिछराए वो बिरहा जो रहा नोट कर उनकर सब नोट कर लिए। तब फिर आई गए घरे जब आए तो एक मंजू यादव कई की बिरहा लेडीज रही और एक पुरुष के रहा ध्यान बनाई। रायपुर में चूलन सेठ हैं, उनके ठिन बिरहा उनकर सब रहा। संयोग समूह सुने चला गए। तो जब गए वहाँ भले मास्टर हम रहे, लेकिन जमीन पर बैठ के, कुर्सी ना खोजी, एकदम चौकी के आगे जमीन में बैठ सुने चालू कर दी। जब सुने भी रहा तो वहाँ माला पहरावा जात बा, पैसा दिया जात बा, मान सम्मान उनकर सबको देख के कि भाई कि बहुत अच्छी चीज़ तो बा, मास्टर होया गया ही। और काश अगर हम हुए इसे चढ़ित मंचे पे, तो पद के हिसाब से अपने उकर गरिमा बनाए रख के गाना बजाना गाइए। तब फिर लौट के आए वहाँ से, तभी दिमाग में आया गाना के दे हमका। तो हमरे गांव के ही बगल के श्री उजागिर सेठ, बम्बई में सेठ हैं, तो चाचा लगे हैं हमारे सब जी। तो उनके लगे फ़ोन लगाए हम कहे चाचा बिरहा गावे चाहते ही, तो कैसे गाई जाए। तब फिर वो मंगल कवि जी फ़ोन के हैं, अच्छा कहीं के मेरे घर एक लड़कियाँ बा और जाए आपसे मिले, इनका गाना वाना दे दी है, मास्टर हैं बिरहा। मंगलो मास्टर हैं कवि जी। तो ओकरे पहले हम मंगल कवि के सुन चुका रहे, वो नहीं सेठ के ठेन शादी में।
तो हमारे दिमाग में यह रहा कि ऐसन लेखक मिलें, ऐसन गायक मिलें कि जे मतलब वह लाइन के गाना हमरे लाइन के लिखें या गावें बतावें। वही बीच के दौरान में औरों गायक के सुने और कार्यक्रम सुने तो में दूसर चीज़ मिले लगे हमें। तो हम सोची कि तो हमरे लेवल के बात ना है, ये चीज़ हम बोल न पाओ। अगर गावे लागे तो इनके जोड़ में जब ये का एस गई ही तो हम कैसे गाई पाओ। तो हमारे दिमाग में आए कि सुने हम कि मतलब ये था में BHU केंद्रीय विद्यालय में मंगल कवि जी अध्यापक भी रहे, ट्रांसफ़र हो छोड़ दें, अच्छा लिखे थे। अवतार जी आ उनका सारी चीज़ जौन बास लीलता से दूर बा वो अच्छा गावत। तो अब हम अपने दिमाग से समझे कि हमारे लेवल में मंगला कवि बायन ये बात है। तो वहाँ हम गए बनारस। तो संजोग से कवि जी और स्वर्गीय पद्मश्री हीरालाल जी और उनका और साथी लोग विजय उजयलाल सब लखनऊ गए हैं। तो फ़ोन के हैं अपने नाती के लगे हीरालाल जी कि जौनपुर से आए हैं 2 लड़के, उनका खाना पीने की व्यवस्था करा हम सब। तो आयन फिर तो रात में थका रहे, कोनो बात भई ना, फिर सब सोई याद गए सब। सवेरे फिर बातचीत भई तो कवि जी पूछिन कि गाना गईबा, उनके हाँ गाना गाओ। तो वही बीच में फ़ोन एक हमारे गांव के मतलब दादाजी हमारे लगे हैं स्वामीनाथ यादव। तो उनसे बहुत अच्छा संबंध मतलब स्वर्गीय हीरालाल जी से और मंगल कवि से जी, और गायक से रहबे की है, लेकिन उनसे सबसे विशेष रहा। उनके जानकारी के अनुसार ये पता हमें है कि ये सब जब बम्बई जाए हुए तो बहुत बड़ा उनके पिताजी के नाम स्वर्गीय झूरी सेठ रहा। दादर में स्टेशन के बगले इनकर दुकान रही, होटल रहा। तो बहुत बढ़िया संबंध रहा, खाना पीने की व्यवस्था और सारी चीज़ मतलब कवि जी के और स्वर्गीय हीरालाल जी के वहाँ हो और सेवा सत्कार हो। तेनहू से परिचय रहा। तेनहू फ़ोन कर दें हमार नात यह याद बा बिरहा गावे बिना आप सब देखा जा। तो फिर सवेरे हम ही जाने कि कवि जी घर बनारस ही है। तो फिर तो रहते हैं बनारस। हाँ, तो हम जब तैयार हो जाएंगे घरे जाए भी ना, तो हम कहे कवि जी ये हैं, अब जौन संपर्क करेगा बा हमें इनसे करेगा। पहले तो हम इनकर घर देख ले। तो एक ही गाड़ी पे 3 जने बैठ के, 2 जने हम और कवि जी निकले वहाँ से बनारस से। बलुआ घाट हो के पता तो रही नहीं कहाँ घर बा। निकल गए इनके घरे कवि जी के। तो वहाँ गए घर और उनकर देखे। तो फिर वहाँ गाना वाना मिला हम। तो ये तरह से यात्रा शुरू भैल जी। तो पहले दैया कहाँ गौला? तो बिरहा लेके आई गए। एक बाद हमारे दिमाग में कवि जी की सिन्नी दे दी, तब चालू करी, जिसे बीच बीच में चर्चा भाई। तब तक हम बहुत पूर्ण रूप से ना गावत रहे, सीखते रहे। तो कवि जी बुलाए कि 2018 में सिन्नी दे। एक बाद फिर संजोग से सिन्नी देहे के बाद गर्मी में कार्यक्रम, एक तो नया गायक अब तो स्वर्गीय हो गए उन्होंने, जेकर आप नाम लिखे कि मतलब अध्यापक रहे स्वर्गीय परशुराम जी और दुर्जन जी जौन बाटन। बसालतपुर में बारात गई रही सुरतासापुर से यदवीर मास्टर साहब, और उन्हीं में हमहू कार्यक्रम में 3 जने हो गए। तो जब वहाँ पहुँचे हम, पहली यात्रा हमार देखेंगे, एक तो नया गायक, पहली मंच। और तब तक हम परशुराम के नामों सुन ले रहे। बहुत अच्छा गायक, भीष्म पितामह कही गया था। तो हमारे दिमाग में एकदम थोड़ा डर आए कि मतलब इनके सब सामने हम का गाओ, इतना भारी गायक। तो हमार जौन ढोलक वादक और हारमोनियम वादक रहे उदयराज और महेंद्र और कोरस वाले जिन, ये सब चला गए दुर्जन के लगी बैठी गए। तो दुर्जन जी प्रेजेंट टाइम में बातें यूट्यूब चैनल पर बोलत ही सुनबो कर नहीं शायद। तो मजे के अपन बात बताएं कि वह करताल धरवाई दे, वह करताल धरवाई दे, इसके है उसके है, भौकाल बनला। तो बढ़िया बनाए। हम तो सुनत ना आए रहे, हम तो अलगे बैठे रहे। तो हारमोनियम ढोल वाले हमारे यहाँ बतावे ले गए
कि ऐसे ऐसे कहा था। हम कहे यार तू सब का करे वहीं चला गया बेमतलब की। जब पहले ढोल हारमोनियम धरवावा चला गया, भारी गायक हैं, गई ही तो गनवई ने, पिरहा गई ही, वंदना गई ही, बियाहे वाला गई ही, तो अपना सब पास बा ना, तो गाई जाए। तो गाना चालू है, पहले परशुराम जी गाएं, फिर दुर्जन जी गाएं, एक बाद तीसरा नंबर हमारा आ जावे की। तो गाना भ और ज़्यादा कई कोई हमारे परिचय के लोग रहे, तो परिचय के लोग में ये फायदा बा कि लोग अपने लोग के नाम देते। तो इतना भारी गायक भीष्म पितामह, फिर दुर्जन जी, अब गायन पैसा तो पाएन ठीक ठाक, लेकिन अब हमार परिचय ज़्यादा रही तो नाते हम ही ज़्यादा पाऊ। तो जब तीसरा बिरहा दूसरी बार जब उनकर चालू हुई गए आदरणीय परशुराम जी के, तब तक जनरेटर खराब हुई। और जनरेटर जब खराब हो गए तो बिरहा का हुआ, तो बिरहा बंद हुई। तो यही से हमारी पहली शुरुआत हुई। और जब घरे आए तो जैसे आदमी सोचा था कि मतलब इतने बड़े गायक से गाय के हम आए गए, तो थोड़ा से अभिमान भा, अहंकार ना भे, अभिमान निजयान मान मर्यादा का प्रभ ध्यान रहे, अभिमान रहे। तो भाई कि चल ठीक बा, गाय ले है, अब गावे चालू करो। तो जनरेटर जो हो बंद करा दे इस मामला। हाँ, जनरेटर बंद कराई दे, जितना भारी गायक दूठे वहाँ से आए। तो ओकरे बाद फिर कहाँ कहाँ गौला? ओकरे बाद फिर पूरा डिटेल में जई बात तो बहुत सारा हाँ, हो गई। तो गाना मतलब जैसे 2-3 बात और करे के हो। मतलब बम्बई हम जा नहीं पाई, जैसे 2 दिन छुट्टी भेज गए हैं, बाकी हम जौनपुर में मतलब गाना बजाना भर, और लेडीज से भी जेंट्स से भी, मतलब जैसे भैया आप बैठे हैं श्री राजेंद्र यादव, आप श्री राज बली मामा से इंटरव्यू लेबे की है, तो इन्हों सबसे भी एक दाएँ मतलब 2 दाएँ है प्रोग्राम, लक्ष्मी से भी है, शेर बहादुर भैया से भी है, और ज्योति यादव और सोनम सरोज और नई पीढ़ी हाँ जे भी, और बहुत ज़्यादा हम कार्यक्रम नहीं कर पाए। अच्छा, नई पीढ़ी में इस समय जो बहुत सारा फुहड़ पातर चलत हो जी, तो ओके देख के कैसा लगा? वो बहुत तकलीफ देख के अभी मन कहा था कि बेवजह का हम बिरहा गावे चालू कर दे, जवन चीज़ सोच के हम आए रहे वो चीज़ अब मतलब नहीं मिले। तो कोनो कभी ऐसा लगला कि हम ऐसा चीज़ गाई कि वो लोग ऊपर पहुँच ही ना पावा, ऐसा लगला? बिल्कुल लगा था, अब गाई थे। अच्छा, गाय जात जब, तो अब बात से और गायकी से मतलब कार्यक्रम ठीक हो गया था, और ये गड़बड़ बोले वाला है अंत में नहीं इंसल्ट हो गया था। लेकिन तकलीफ हो था, मतलब बेटी ये बहन सुनत ही और सब सुनत बा। बिरहा इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर अच्छे वे में दोनों गायक गावें, जैसे दर्शक बाटें, तो उनमें से बुरा क्यों जिन मनी है मेरे बात के, 20 दर्शक 25 दर्शक ऐसे बैठी ही सब में कि मतलब अच्छी बात सुने वाले हैं। मैंने बहुमत अब उनका, अब बहुमत 75 वाला जौन बाटे, 60 वाला जौन बा, वो जमन जैसे नाचे वाला या नई नई धुन तर्ज जितना बढ़िया जो बोल लेते हैं, नाचत नाचत ही मंचे सो ही मंचे पे चला जाते हैं। और कोरस वाले ने कितनी बेर इतना उपद्रव हो गया कि वो नहीं प्रधान हो जाते हैं गायक से। गायक एक शब्द बोलत बा तो नीचे से 8 शब्द बोलत हैं, और गायक बाद वंदना गई ही, और एक बाद मतलब एक आख देवी गीत गाई दी ही, माइक भजन होगी, बाबूक भजन होगी। मास्टर साहब जी, सब कोई जितना गायक हैं सब किसानन के घरे से पैदा भैल हैं जी। और अवधि में तो बहुत किसान हैं, और किसानन में अब बहुत गरीबी, कर्ज, और मन उनकर जमीन चल जात बा, सूदखोरन के कट्टे, तमाम तरह का समस्या हो। तो कभी यहर नज़र जाला कि नहीं? बहुत नज़र जात है, तो बहुत नज़र गए। और कभी जी से कहबो करी थे कि कभी जी जितना आप मतलब वेद पुराण या महाभारत या रामायण या जवन भी किताब रही आपके सामने पढ़ी नो पे लिखा है आप, लेकिन जैसे जवन सामाजिक बात बा और किसान वाली बात बा या देश के जवान वाली बात बा, वो पे कम आप सब लिखत गया। इतना बड़ा बड़ा विद्वान अपने समाज से आप सब रहत गया कभी लोग,
तो चाहता तो आप सब मतलब बहुत कुछ मतलब हासिल होते, लेकिन जवन एक किताब छपी रही वही देख के एक कवि लिखे हैं, गायक गावत हैं, वही वही जवाब आपो लिख दी है। तो ये बात हम कवि जी से कहे रहे, तो का कहलन तो कहेंगे देखा दयाशंकर अब वही ओथा में हम शुरू में लिख दे, अब लाइन चेंज करब मतलब नहीं मुश्किल बा, मुश्किल बाटे अब लाइन तो चेंज। नया कभी नहीं पैदा करते हैं। तो अब नया कवि के लिखे, तो खुदे लिखा, किसान ने खुदे लिखा, अबई मजदूरन ने अबई लिखा। आवत है, मन में उद्गार आवत बा, कलम उठत है, लेकिन चल नहीं पावत भी यहाँ। काहे से बिरहिया के हम देखे जितना बिरहिया हैं सब जो है पैसा कमाए के चक्कर में देश के कौनो समस्या से कौनो लेना देना उन्होंने के नहीं हो। जी दारू दहेज का बहुत चलन रहल, हमें लगत हो कि हर बिरहिया अपने यहाँ ब्याह शादी में खूब जम के दहेज ले वाला, और दारू तो कऊ ठे पियत पियत मरी गई लेने के। हाँ हाँ मने कऊ महान गायक जो है दारू के भेंट हो गई और ख़त्म। जी। एक आध दो चार ठे जो न पियत हो तो अलग बात हो, हाँ, लेकिन बाकी तो सबे धीरे धीरे समझा के चढ़बे करी। संझा तो को नहीं चाहे। दारू के चक्कर में दारू के गाना गावे कि दारू न पिए के चाहिए, और सब समझा के भोग लगत हो, तब ये सब समस्या जो है वो समय का रहा। लेकिन ए समय का समस्या बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या हो। जी कबो सोचला ऊपर बिल्कुल सोचिया था, तो का कोनो बिल्कुल सोचिया था। और कवि जी से कहे हुए ही कि कवि जी ऐसा करें कि जौन आप लिखे हैं ओका जौनपुर में आप 40 साल से बहुत गाएं, तो अगर आपके हम सिन्नी देहे आपके गुरु माने यही हैं, तो हमें कुछ जैसे लोरी के आप लिखे है कि कहें कि बठवा के जौन दांव बताए है कुछ अलग हमें बतावा, तो वैसे हमें बठवा के जौन दांव जितना जनिक बताए है लिखे है देहे है सबके, तो उसे कुछ अलग लिखे जौने से कि हमहू गाई मतलब। तो जौने से एक सामाजिक चेतना, जौने से किसान के जवान के बेरोजगार के बारे में कुछ ऐसा हो बात कि जौने से कि उनहू सबके फायदा हो। बढ़िया बढ़िया जी। तो आगे ये यात्रा कई कौने तरीके से ले जाए चाहते हैं, बिरहा तो चलबे करी। अच्छा, हम अब तो प्रेजेंट टाइम हम सोचते ही जैसे कवि जी से हमारे इतनी दूरी मतलब बाटे 150 किलोमीटर, और हम अवधि के क्षेत्र के रहे वाला, और कवि जी भोजपुरी के, तो अब जितना गाना लिखें भोजपुरी लिखे तहन लहजा जौन बा, अब हम भोजपुरी जब गाई थे तो हमें बतावें भोजपुरी में जैसे देसी चिड़ई मराठी बोल, तो हमारा वाला जौन अवधि वाला बा वो उसे कम मेल खाद बा। तो यार अवधि का कभी पैदा करा। तो अच्छा यह पे भी हम बात कहे कि यार हम गलती कही दे, जैसे वो सम्मत हम ना समझ पे आए। अब जे भी गायक जौनपुर खो या जहाँ जौने जिले खो, हम यही मतलब जैसे हमारी और हमारी विचार बा एक बात बतावे चाहब कि हाँ वही जगह के कवि रहें, वही भाषा में जे लिखत हो जौने क्षेत्र का है, अगर उनमें के भाषा के लेखनी मिले और गौबा और समझौबा तो ज़्यादा मतलब सक्सेस हो। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, अच्छा। अपने भाषा में हमें लगत हो कि यात्रा चली और ये मने चिंतन पर अगर चलबा तो कुछ न कुछ नया कह पैबा। हमारे बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी। अब हम चाहब कि का ठीक गाना जौन हो बढ़िया सब पूरे आवाज़ में गावा। अच्छा, जब गावे के मौका मिलत बा तो हम एक ठे निर्गुण मतलब 2-4 लाइन पूरा गाइए। हाँ सुनाई दी। तो बोल बा, जवन पिजड़ा में बोलत बा सुगनवा, हो जवन पिजड़ा में बोलत बा सुगनवा, एक दिन फरार हो जाई। जवन पिजड़ा में बोलत बा सुगनवा, एक दिन फरार हो जाई। ई जवन पिजड़ा शरीर बा बोलत बा, ई एक दिन जरूर जाए के बा का, लेकिन अंतरा में कहना बा जी। पंच तत्व के बा बनल पिजड़ा निराला, 10 दरवाजा लेकिन 9 गो देखाला।
पौले पिजड़ा में सुगना ठेकनवा, एक दिन फरार हो जाई। जवन पिजड़ा में बोलत बा सुगनवा, एक दिन फरार हो जाई। पिजड़ा के लेके सुगना इत उत डोले, खेले कूदे नाचे कड़वी मीठी बोली बोले। रोवे कबो कबो गावे मधुर गनवा, रोवे कबो कबो गाए मधुर गनवा, एक दिन फरार हो जाई। जवन पिजड़ा में बोलत बा सुगनवा, एक दिन फरार हो जाई। जौने दिन सुगना फरार होई जई हैं, सुघर पिजड़वा बेकार होई जई हैं। सुघर पिजड़वा बेकार होई जई हैं। हुई हैं सारा जग एक दिन सपनवा, एक दिन फरार हो जाई। जवन पिजड़ा में बोलत बा सुगनवा, एक दिन फरार हो जाई। कहवा से आवे सुगना कहाँ चली जाले, कब उड़ जाई केहू के इह ना बुझाले। मिली पिजड़ा के कहवा ठेकनवा, हो मिली पिजड़ा के कहवा ठिकनवा, एक दिन फरार हो जाई।